लड़का बैठा है, सब यहाँ उम्र के हैं, लेकिन वो लोग डिफेंस है, इसे ट्रैवल कर रहे हैं। मैं खड़ा हूँ, सोच रहा हूँ, घर छोड़ के जा रहा हूँ, ये जो भी हो, तो ये लड़का खड़ा है, मुझे मालूम नहीं पड़ता वो सो रहा है खड़े खड़े, कितना डेंजर सुनिए। मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैं थोड़ा अंदर खड़ा हूँ, भगवान की दया है, ये मेरे पास बगल में खड़ा है, मुझे सटा के, और तीसरा वाले खड़ा है, और यहाँ दादा दो बैठे हैं कटक महानदी के ऊपर, महानदी ब्रिज के ऊपर, वो चालू ट्रेन में हाई स्पीड के धड़ाम से गिर गया, तेज खड़े कर मुझसे क्या गिर गया। ये लोग जो है उसको पकड़ने की बेहद कोशिश की, पकड़नी, हाथ में बूढ़ रह गया, लेकिन हो गया नदी में। नदी पास खड़े होना बहुत ईजी है, कभी पता नहीं चलेगा जब क्या जाएगी, उसे जब क्या गया था। इसे कई लोग जो लड़के दर्जन लेकर बैठ जाते हैं, बहुत मस्ती करते वहां खड़े होते हैं, ये बहुत रिस्की है, दर्जे पास जाना नहीं चाहिए, और जाए तो बहुत चौकन्ना हो गया, मैं सो नहीं रहा हूँ, खुद को भी चेक करना पड़ता है, मुझे अंदर में नींद तो नहीं आ रही है, ये मेरे सामने है, सामने मेरे पास नहीं है, मेरे बगल वाला लड़का। एनीवे, तो सुबह ऐसा कंटिन्यू चाहिए, देखिए 4:30 से 10 बजे तक कितना घंटा हुआ है? 5:30 घंटा ना, 5:30 घंटा कंटिन्यू पैसा करना पड़ेगा, यहाँ वहाँ नहीं, साथ में रहना है। यहाँ 5 से 9, 9:30, 4.5 घंटा, और ये हफ्ते में एक बार, इतना बेचैनी क्यों होता है? और शाम को भी अगर 5 से 9 लोग जल्दी भागना चाहते हैं, जैसे प्रसाद और किसी को दिखने नहीं मिलेगा, ये बहुत सारा सेवाएं, थोड़ा हाथ लगाओ, नहीं, घर से चाहे जल्दी हो या देर हो, भाग जाते हैं। उसके कारण है मन जुटा हुआ है, ये मन खुद को सोचिए, ये मन जो है बहुत चंचल है, वहां जाकर कुछ काम है ही नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, बस इसलिए मन को बस नियंत्रण करना, उससे नियंत्रण होने का एक रास्ता है, सुबह जो 2 घंटा जब होता है, बिल्कुल उसको उठना नहीं, दूसरा कुछ बात नहीं करना, मन को पहले से बता देना है, तुम जो भी मांगो, लेकिन मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं यही 2 घंटा बैठूंगा, और जब जब पूरा होगा तो उठूंगा। मैं एक बार 15 बार जब करके आश्रम चला गया था पुणे में, थोड़ा कुछ काम के लिए, रास्ते में मिल गया महाराज बोले कहाँ जाए, जब हो गया तो महाराज हाँ हो गया, 15 बार बोला है ना, और एक मारा तो जब नहीं है, 19-16 वाला के अंदर आता कि नहीं। तो 5:30 बजे संध्या आरती शुरू होगा, तो लोग आरती में भाग लेने के, आरती के हाथ का ना समझे, भक्ति रसायन सिंधु में लिखा है कि पूरा शरीर को भी, शरीर के द्वारा भी, ना शरीर को भगवान सामने अलग अलग मुद्रा में नृत्य करवाना, ये भक्ति के महत्वपूर्ण अंग है। वाक्य समझ में आया? तुम्हें ग्रंथ बोल नहीं है, सर भूल जाऊंगा। उपाख्यान उपदेश आया है सेकंड फेज का, उसमें उस दिन खत्म हो गया था, और डिमांड रवि से आया है, जिसको चाहिए यहाँ ले जाना, 200 रुपया करके, 200। और हिंदी में भी उसका पता चल गया है, जल्दी आने वाला है उपाख्यान उपदेश। एनीवे, तो कृपया आरती में भाग लें, आरती को ऐसा नेग्लेक्ट ना करें। आरती 5:30 शुरू होता है, लेकिन अगर 8 बजे आएंगे तो क्या होगा फिर? सुबह का प्रोग्राम सुबह 5 से 5:20 मंगल आरती, 5:20 5:30 नरसिंह प्रार्थना, 5:30 से 5:50 तुलसी आरती, 5:50 से 6 बजे तक शिष्टाष्टकम, 6 से 6:10 10 बरात, 6:10 से 8:10 जपा मेडिटेशन। कई लोग जो है, मुझे याद नहीं है जपा मेडिटेशन मतलब क्या है, तो जो जब तक कर रहे हैं, मैं बोला बाहर न जाए, वहीं अपना कार्रवाई शुरू कर दी, क्या ना नोटिस पढ़े, जो लिखा है पूरा जब तक पूरा पढ़ लेना। उन्हें में एक बार ड्रामा हुआ था,
गोपीनाथ मंदिर में, ये जब के बारे में उसमें ये नोटिस बोर्ड आया था, वो बीच में तो जब करते चला गया नोटिस बोर्ड के पास, पूरा पढ़ता है क्या क्या होता है। अरे ये भी मन को धोखाधड़ी है। तब जब से बचने के लिए जब की जो कंटिन्यू थी वो सहन नहीं होता है, इतना लंबा समय क्यों। देखिए हमारे मोबाइल देखते हैं, अच्छा या टीवी देखते हैं, या जो गेम खेलने वाले हैं उनका 4-5 घंटा बीत जाता है, मालूम नहीं पड़ता है। या जो काम से अधिक सैलरी मिलने वाला है और डबल ड्यूटी कर लेते हैं, 8 घंटे की जगह 16 घंटा कर लेंगे। कोई कह रहा था कि 12 घंटा तो 24 घंटा कर लेते हैं ड्यूटी, पैसा अधिक मिलेगा। तो यहाँ पे भी पैसा मिलेगा, और ये पैसा की कीमत तब मालूम पड़ेगा जब वृद्धावस्था में खाली हाथ जाना पड़ेगा। हाथ में पैसा नहीं है, खाली हाथ मतलब नोट नहीं, वो तो जानना चाहिए। परमार्थ भक्ति की जो धन है सब मालूम पड़ेगा कि कितना समय उसका सदुपयोग नहीं किया, भक्ति का संग नहीं किया। परमार्थ इसको मैंने अवहेलना की, भक्तों का संग, साधु संग हरि कथा ये मंत्राचार्य संग सत्य में। तो जब के समय जाके नोटिस बोर्ड पढ़ना और खिड़की से जाकर कौन कौन क्या कर रहा है, एक्चुअली बेस्ट है आंख बंद करें, ताकि आंख खोलने से क्या होगा, बोले आंख खोलने से क्या है ना, जैसे चिपक जा रहा है, अच्छा वो जा रहा है, अच्छा वो लड़का वहां भाग रहा है, मुंह पे हर चीज चल रहा है, लेकिन मन भी वहां नहीं है। मन जो है बच्चे के में, और वो चिट्ठी लाइन पे जा रहे हैं, कीड़े जा रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, वो पानी पी रहा है, वो आया वो गया अभी, ये सब विचार आएगा मन में। अगर आंख बंद रहेगा तो ये विचार आने वाला नहीं है। आंख खोलेंगे तो विचार अपने आप चाहे तो भी आएगा। इसलिए हम लिखा जब मेडिटेशन मतलब क्या कहते हैं, विवेकानंद स्वामी, हालांकि वो संप्रदाय के आया है, वो एक बार ध्यान में बैठे थे, फिर खुद को खो डाले, तो मैं खुद कहा खुद मालूम नहीं पड़ा, मैं शरीर की तरह। तो इतने गहरी ध्यान में चले गए थे, वो खुद को ढूंढने लगे कि मैं कहा हूँ, खुद को मिल नहीं रहा है। तो इसे मेडिटेशन कहते हैं। जब से मन यहाँ हुआ होना ये भी अपराध है, और ये सबसे महत्वपूर्ण अपराध है। इसलिए सब लोग मिल, इसलिए तो कोई लोग सर्कल बना के जब करते हैं कि कोई सोया कोई या सब लोग एक दूसरे की नजर में रहेंगे, कोई गड़बड़ करेगा तो दूसरा उसका हेल्प करेगा। अच्छा मेरी की जब करने का उद्देश्य क्या है, एक दूसरे को भक्ति से भटकने से उसको बताएगा कि कोई सो जाए तो सो जगाएगा, कहीं वहाँ हमारा है तो उसको मदद करेगा। लेकिन इसका नहीं तो गुरु बन गया, हम सेवक बन गया, ऐसा बात नहीं है कि हम पूरा लोग मैं सोया नहीं, मैं कैसा हूँ, मैं इतना बड़ा साधक हूँ, मैं मेरे से सोना असंभव है, ये थोड़ा फल सीखो है। कभी कभार ऐसा आता है इसको जगह दिया बहुत क्रोध में आ जाता है, मैं कहाँ सोया था, अब नहीं सोया, लेकिन मालूम है उसको सोया था, लेकिन थोड़ा अहंकार में चोट आता है। इसलिए अहंकार से बचने की तरीका एक भक्ति के सबसे महाराज ने कहा कि जब से पहले जो बगल में बैठे मुझे थोड़ा पता था कि मैं अगर सो जाऊं मुझे थोड़ा जगा देना, फिर वो जब जगा आएगा बुरा नहीं लगेगा। क्यों, तो मैंने तो बोला था, उसने मेरी कहा मानी इसलिए जगाया, इतना अपमान नहीं लगेगा। संसार में असली प्रॉब्लम जो है ना अहंकार है, मीठा अहंकार, इतना बड़ा आदमी नहीं, मुझे छोटा कर देगा, यही असल तकलीफ है। बाकी दूसरी तकलीफ जो काम है, मेन प्रॉब्लम संसार में अहंकार। अहंकार दो प्रकार के हैं, एक मिथ्या अहंकार और एक सत्य अहंकार। मिथ्या अहंकार जो है क्या है, गलत चीज में जीत पकड़ना, मैं शरीर हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं सम्मानीय व्यक्ति हूँ, ये मिथ्या अहंकार है। और उचित अहंकार क्या है, और किसने कहा गलत है तो बुरा लगा तो नेक्स्ट टाइम ये ना करना, ये सही अहंकार है। उसकी जो अहंकार की क्रोध को इस तरह ना करके प्रतिशोध का स्वयं के ऊपर प्रतिशोध ले, तो मेरे से ऐसा क्यों हुआ, मैं करके दिखा कर रहूंगा कि ऐसा गलती मैं नहीं करूंगा। कोई बोला मैं लेट में आया, उसको बोला तो गुस्सा हो गया, क्या रहेगा, फल सीखो है बहुत जबरदस्त, लेकिन उसको शासन करना चाहिए। जो जब पे उठ के चले जाना नहीं, नोटिस बोर्ड पढ़ते चले जाना नहीं, वहाँ खिड़की में जाकर कहाँ गया,
विश्वजीत, क्या नाम है आश्रम का? विश्वजीत सामंत आया है, फ्री है? और सुबह कौन पर जाके जब तक नोटिस पढ़ रहा था, नोटिस पढ़ ये रहा, नाम याद आ गया। हरिओम ना आश्रम में सोचा था कि यहीं बना के खा के सो जाएंगे, लेकिन मैसेज आया मसला राइस का, अब दिमाग खराब हो गया। अब प्रोग्राम कैसे करो रसोई करना, चलो प्रोग्राम चलते हैं। चलो अच्छी बात है, जीव को जितना बहुत कठिन है। मुझे एक आदमी कह रहा है, श्रीकांत पूछ रहा है कि आप जो एयरपोर्ट में जाते हैं, कई बार मुझे पूजा के लिए वहाँ बेंगलोर कलकत्ता से फ्लाइट से जाना पड़ता है। मैं टिकट नहीं करता, वो लोग खर्चा करते हैं, लेकिन मुझे जाना पड़ता है। तो मुझे पूछते हैं, तो जब तो वहाँ एयरपोर्ट में बैठते हैं, इतना सुंदर सुंदर खाने वाला और बिना मजदूर रहता है, अब उसको ना खा पी रह के बैठे रहते कैसे? बोला हमसे पढ़ना मुश्किल हो जाता है। ये प्रश्न मुझे थोड़ा अजीब लगा, इस सामने जो भी आगे खा लेंगे क्या? वो कहते हैं हमसे रहना मुश्किल है, पैसा चलने का ध्यान ना, लेकिन जीव को कंट्रोल करना। ये पानी पूरी रास्ते में है, समोसा है, कुछ खुशबू आती है, वो बोलते हम खा लेंगे, लेकिन आप ना खा के बैठे रहते कैसे? उसके कारण ये है, जीव को बराबर से खेलने ही नहीं दिया है, कान को ठीक से सुनाया नहीं। जब देखना कि किस चीज को फेल हुआ है, या मैं पहला काम की कानों को तैयार नहीं किया, भक्त का मुख्य अंग है कान, सबसे बड़ा है कान। कान सब कंट्रोल करता है। हमने ठीक से श्रवण नहीं किया है, ये आंखों से शास्त्र का ठीक से अध्ययन नहीं किया है, इसलिए जीव वहाँ भागता है। कानों को ठीक से सुनाएंगे रेगुलर भगवत कथा, भगवान की कथा, कि देखो अगर तुम जीव के चक्कर में रहोगे तो संसार में बन जाओगे, फिर पूरा संसार आना पड़ेगा, फिर पशु जानवर शरीर मिल जाएगा, तो क्या करोगे? अभी थोड़ा सुख मिला, इसे तुम पागल की भांति छोटे बच्चे की ना समझ बातें मशगूल हो रहे हो सुख में, थोड़े समय के सुख के लिए, लेकिन अति शीघ्र तुम्हारा दुख आने वाला है। तुम अगर भक्ति नहीं करोगे, तुम्हें पशु शरीर में डाल दिया जाएगा, तो क्या करोगे? जानिया सुनिया विश्व खाएंगे, गोरा बहु ना भजिया मोइनु प्रेम रत्न धन हेला ही हारन, हेला इंपॉर्टेंट है, हेला मतलब अवहेलना, क्या करूँगा पशु करूँगा, इसको हेला कहते हैं। अभी थोड़ा समय बात करूँगा, थोड़ा बूढ़े हो जाए मत करूँगा, इसको हेला कहते हैं, अवहेलना, नेग्लिजेंस, ये नहीं करना चाहिए। आज की भक्ति आज करनी चाहिए, कल का देखा जाएगा, कल नहीं होगा नहीं, बल्कि आज की आज नहीं कर देता, आज 16 वर्ष ठीक से करूँगा। आज मेरे जो भक्तों का संग रोज प्रवचन सुनना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, कम से कम चेतना को बना कर रखेगा, नहीं तो फिर योगी छूट जाएंगे। जो रोज सुनता है, अगर अध्ययन नहीं किया तो उसका चल जाएगा, लेकिन जो सुनता नहीं है और अध्ययन नहीं करता है, उसकी बचना बहुत मुश्किल है भक्ति में। नष्ट प्राय से भद्रेशु नित्यम भागवत से गया, रोज दवाई लेना पड़ेगा। ये सुनना दवाई क्या है? जैसे हमें बीमार हुई है, डॉक्टर दवाई खाना बोलता है ना, कि रोज दवाई खाओ तो बीमार ठीक हो जाएगा। तो ये दवाई है, ये खबर हो गए कि संसार को क्या आसक्ति, पैसे में आसक्ति, घर बार में, पत्नी में, बच्चों में आसक्ति, ये बीमारी है। इसको कहते हैं संसार। आर कविता के नाम करुणा करिए संसार वासना और कभी तुच्छ हवे विषय छाड़िया कभी सुनता मन कभी हम हैरव श्री वृंदावन। तो रोज प्रवचन सुनना अवश्य सुनना पड़ेगा। मोबाइल में है प्रवचन सुन सकते हैं। मैं कई बार बोला है, सुबह जब हम अगर टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है
जब हम भोजन लेने बैठते हैं तो उस समय चला सकते हैं प्रवचन, नहीं तो जब सुबह उठते हैं, ब्रश कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, उस समय जो चला दीजिए। हालांकि बहुत बढ़िया श्रवण नहीं हो, लेकिन फिर भी तो होगा, 50% सुना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। होने के बाद क्या करना है, नियमित रूप से 16 वाला जब करेंगे और श्रवण के लिए अलग से कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप बैठ के सुनेंगे। ऐसे दूसरा काम करना शुरू वो नहीं करेंगे, वो भी साधना है, इसको साधना करनी है। तो 5:50 से 6 से 10, 10 से 8, 10 जपा और 8-10 से हाँ ये जब के समय उठी जाकर नोटिस बोर्ड पढ़ना नहीं, आज सिस्टम जाकर पढ़ रहे थे हसीन प्रभु और कौन था वहाँ खिड़की के पास जाकर देख रहा था कौन, और पीछे जाकर कौन वहाँ चक्कर लगा रहा था। वो अच्छा लगेगा जब के समय दूसरे काम करना अच्छा लगेगा, जब छोड़ के, लेकिन ये बदमाशी है मन की, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब के समय खाली जब में ही मन लगाना चाहिए। मन न लगे तो शिक्षा श्लोक की हर एक श्लोक और उसके अनुवाद को एक एक करके याद करना चाहिए कि जब के बारे में महाप्रभु क्या कह रहे हैं। तो जब करने से हमें जन्म जन्मांतर की पापों की प्रभाव से मुक्ति मिलेगी और कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। बार बार संसार में आने की जो समस्याएं हैं ये बंद हो जाएंगी और इस जीवन के अंत में भगवान की सेवा में हमें सौभाग्य मिलेगा, भगवत धाम जाना हो पाएगा, कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगी। जो शुद्ध भक्त भगवत धाम जाने की भी विचार नहीं रखते हैं, वो जन्म जन्मांतर में शुद्ध भक्त की संग और भगवान की सेवा यही इच्छा रखते हैं। आठ 45 से 9 बजे तक गुरु पूजा है, 9 बजे प्रसादम है। शाम की प्रोग्राम 5:30 बजे है, 5:30 से 5:45 तुलसी किसका था? कोई बोला तो नहीं आया था, कौन था किसका? अमरपुर के थे, सचिन सर किधर है? अमरपुर चले गए, क्या लेट कर रहा था, भूले गए। अब आपने की कर रहा है, छोटा है हमारे छोटा से चालू है कितना समय खेलना छोटा स्पीड ले है 10 मिनट तारे की कर तो 10 मिनट दिन अभी 5:30 शुरू होगा, ठीक है छोटा 15 ना 5:30 चालू होगा ना, कि लेट हो प्रत्येक दिन बहुत छोटा है, छोटा पूरा 4 छोटा है 5:30 तक